ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी जरूरत की, यानी टीके की, यानी वैक्सीन की। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। आखिरकार वैक्सीन के मुद्दे पर राज्य सरकारें कुछ और कह रही है, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है। भ्रम कितना है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, आज ये देश है हमारा में हम उसकी आंकड़ों के साथ पड़ताल करेंगे। और मेरे साथ दो मंत्री और कई नेता जुड़ेंगे। इसके अलावा मेरे साथ जाने माने मैनेजमेंट गुरु और लेखक सोहेल सेठ भी जुड़ेंगे। तो स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। जो 18 से 44 साल के नौजवान हैं उनके लिए भारत सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और इस प्रकार से भ्रामक खबरें नहीं देनी चाहिए। भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। हमारा वेस्टेज बिलो 3% है। इस तरह के बयान देके अपनी झेप को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं हम लोग। जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। सो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। वैक्सीन पर दो तरफा सियासी जंग छिड़ गई है। एक तरफ कई राज्यों का आरोप है कि टीके की भारी कमी है, तो दूसरी ओर केंद्र का आरोप है कि कई राज्यों में टीके की भारी बर्बादी हो रही है। केंद्र का दावा है कि झारखंड में 37% वैक्सीन खराब हुई, छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन की बर्बादी, तमिलनाडु में 15% टीके खराब हुए, जम्मू कश्मीर में 11% वैक्सीन खराब हुए और मध्य प्रदेश में 11% वैक्सीन बर्बाद हुई। कुछ तथ्य जिनको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, खास करके वैक्सीन और ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, उसको लेकर कुछ नेता जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, हमें लगता है कि ऐसे में बहुत शांतिप्रिय तरीके से इन विषयों का जवाब होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई राज्यों का दावा है कि वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र का दावा गलत है। खुद मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि वहां 1.5% से कम बर्बादी हुई है, जबकि केंद्र के आंकड़ों में ये करीब 11% है। हमारे तो आंकड़े ना, ये तो सीधा है 1.3% का हमारा वेस्टेज है। ये जरूर है कि जिस समय से ये शुरू हुआ था जनवरी के महीने में, जब हमारा 7.4% वेस्टेज था। इस बीच केंद्र सरकार ने कई मुद्दों पर भ्रम दूर करने के लिए अपना पक्ष रखा है। भ्रम फैलाया गया कि केंद्र विदेश से वैक्सीन के लिए भरपूर प्रयास नहीं कर रहा है। केंद्र ने तथ्य पेश किया, सरकार लगातार बड़ी कंपनियों के संपर्क में है। विदेशी कंपनियों से टीका लेना बहुत आसान नहीं है। भारत में बहुत जल्दी रूस की स्पुतनिक उपलब्ध हो गई। भ्रम फैलाया गया कि विदेशी वैक्सीन को मंजूरी में देरी की गई। केंद्र ने तथ्य पेश किया, विदेशी वैक्सीन के लिए कानून में ढील दी गई। किसी विदेशी वैक्सीन का अप्रूवल पेंडिंग नहीं है। भ्रम फैलाया गया, सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर नहीं दे रही। केंद्र ने तथ्य पेश किया, 2020 के शुरुआत से कंपनियों की मदद लगातार जारी है। भारत बायोटेक के अलावा 3 नई कंपनियां कोवैक्सीन बनाएंगी। अक्टूबर तक भारत बायोटेक का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ जाएगा। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन भी भारत में होगा। हमने मिलकर इन सब कंपनीज को, स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा कि वैक्सीन, और वो भी एक नया वैक्सीन जो कि महीनों में बना, ऐसा नहीं है कि ऑफ द शेल्फ कहीं पड़ा हुआ है या किसी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप ऑर्डर करिए तो वैक्सीन आ जाएगा। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा, इतनी सप्लाई। हमें उसकी तैयारी करनी है।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई भारत में वैक्सीन की भारी कमी है या फिर इसे लेकर सियासी भ्रम फैलाया जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज मैं आपके लिए सियासी दलों के नेताओं से सवाल पूछूंगा कि जनता को फुटबॉल बनाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वैक्सीन की रफ्तार का विश्लेषण मैं आज आपके समक्ष पेश करता हूं। और मेरा पहला पॉइंट उसमें कि लक्ष्य करीब करीब जो है वो है 70 करोड़ की आबादी, यानी दिसंबर 2021 तक 70 करोड़ आबादी को वैक्सीनेशन हो जाए, यानी आप तक वैक्सीन पहुंचे। रोजाना डोज अभी कितनी हो रही हैं? वो करीब करीब 20 लाख हो रही हैं। बढ़ता हूं मैं आगे, टारगेट क्या है? टारगेट है दिसंबर 2021 तक रोजाना 70 लाख डोज, यानी गैप आप देखिए कितना होगा। अभी की रफ्तार से अगर हम बढ़ेंगे वैक्सीनेशन में तो 3.5 साल लगेंगे। यह सबसे बड़ी समस्या है, 3.5 साल तक सोचिए आप। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं जो कि वैक्सीनेशन में भारत की ताकत को भी दिखाता है। 20 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन देने वाले में भारत दुनिया का यह दूसरा देश है। 130 दिनों में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, यानी वैक्सीन दी गई। अमेरिका में जहां पे पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला लेंगे तो उतनी पॉपुलेशन है, वहां पर 124 दिनों में 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन दिए गए। ब्रिटेन 168 दिनों में 5.1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। ब्राजील की अब मैं बात करता हूं, ब्रिटेन के बाद ब्राजील में 128 दिनों में केवल 5 करोड़ 9 लाख या फिर आप 6 करोड़ का आंकड़ा इसको कर सकते हैं, उन लोगों को वैक्सीनेट किया गया 128 दिनों के अंदर। जर्मनी की मैं बात करता हूं, 4.5 करोड़ वैक्सीनेशन किए गए 149 डेज के अंदर। तो यह समक्ष आपके है, यानी कुल मिलाकर हमारी जनसंख्या ज्यादा है, यह हमारी कमजोरी भी है, हमारी ताकत भी है, लेकिन जनसंख्या हमारे यहां बड़ा विषय है। अब सियासी फुटबॉल आप इसको करेंगे तो इससे कोई किसी का लाभ और किसी का फायदा नहीं होगा। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा, आइए आपको स्क्रीन पे मैं उनसे मिलवाता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ा इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ सोहेल सेठ हैं जो कि जाने माने मार्केटिंग गुरु है, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मेरे साथ बन्ना गुप्ता हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साहब। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नेता आतिशी सिंह मरलेना है, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन मैं सबसे पहले सोहेल सेठ आपके पास आता हूं और शुरुआत आपसे करता हूं। ब्लेम गेम चलता रहेगा, सियासी फुटबॉल बनाया जाता रहेगा जनता को, बट द पॉइंट इज दिस सोहेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू राइट नाउ। क्या आपको लगता है हम वैक्सीनेशन को पॉलिटिकल ड्राइव ज्यादा बना रहे हैं और उसको हेल्थ ड्राइव कब बना रहे हैं? समस्या ये है। आपकी बात 100% है और यही प्रॉब्लम है। वैक्सीन शॉर्टेज हमारे देश में है, इसकी कोई दो राय नहीं है। और वैक्सीन शॉर्टेज 2 कारणों के लिए है। नंबर 1, हमारी प्लानिंग प्रोसेस थोड़ी गलत थी, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा गलत थी। नंबर 2, जो सेंटर ने ये नियम बनाया है कि हम सारी वैक्सीन खरीदेंगे और फिर स्टेट्स को देंगे, और बाद में उन्होंने ये पूरा चेंज कर दिया कि नहीं अब स्टेट्स प्रोक्योर करेंगे। इसमें वैक्सीन कंपनीज भी काफी एडवांटेज ले रही हैं लोगों का। बात असल में जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में सही कहा, अगर हम आज के दिन 40 लाख भारतीयों को डेली वैक्सीन देते हैं तो हर महीने 12 करोड़ लोग वैक्सीनेट होंगे। 12 करोड़ अगर आप 6 महीने लीजिए, 70 करोड़ जो आपका आंकड़ा था वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए 2 चीजें हैं। नंबर 1, जो डेटा है और टेक्नोलॉजी है उसे हमको यूज करना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। और मैं हैरान हूं कि हमारे देश में हम वैक्सीनेशन से हमारा इतना परिचय है। वी हैव वैक्सीनेटेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। वेरी ट्रू। इस बार कैसे हम लोग प्लानिंग प्रोसेस में धोखा खा गए। नंबर 2, अब जो सरकार ने कहा है कि हम या तो रशिया का स्पुतनिक लेंगे, लोकल लाइसेंसिंग देंगे, ये सब चीजें मेरे ख्याल में पहले करनी चाहिए थी, पर अभी भी देर है अंधेर नहीं। देखिए एक और बात थी, लेकिन सोहेल मेरा तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल आपकी जो
बातें वो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पॉइंट ये कि इस देश में नेताओं ने, कुछ नेताओं ने, सब नेताओं ने नहीं, कुछ नेताओं ने इतना भ्रम फैलाया। किसी ने बोला ये बीजेपी का टीका है, किसी ने बोला बच्चे इससे पैदा नहीं होंगे, इंपोर्टेंट हो जाएंगे आप। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनको जिम्मेवार ठहराना चाहिए। इन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट की और इस वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से हमारे डोजेस वेस्ट हुए। ये कभी नहीं होना था। और अब वही अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इम्तिहान बाद में, पहले वैक्सीनेशन। अब जब आप राजनीति को चिकित्सा के क्षेत्र में डालेंगे, यही प्रॉब्लम होगी। और इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में वैक्सीनेशन क्रिटिकल है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म्ड है। तो मैं समझता हूं हमारे देश का फोकस अब एक ही होना चाहिए, वैक्सीनेट, वैक्सीनेट, वैक्सीनेट। पॉइंट है। मेरे साथ आतिशी जी भी जुड़ गई है, मेरे साथ बन्ना गुप्ता भी है, विश्वास सारंग भी है। बन्ना गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपको तो वैक्सीन देनी चाहिए, लेकिन आप कफन दे रहे हैं। आपकी सरकार का एक घोषणा है कि हम कफन बांटेंगे फ्री में। देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी बाल का खाल निकालने के लिए जानी जाती है। कोई भी चीज जो है, कफन का अभिप्राय जो है, वो पहले उस प्रसंग को समझने की कृपा कीजिए। हमारे यहाँ झारखंड में पूरी तरीके से लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में हमने जितनी भी कपड़े की दुकान वगैरह बंद करके रखी है। हमारा ये प्रसंग नहीं है कि कफन बांटेंगे, और कफन का अभिप्राय जो है, इसको सेंटिमेंटल अभिप्राय बनाकर अर्थ का अनर्थ लगाने का काम यदि किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। हर चीज को एक राजनीतिक विषय को विषांतर कर देते हैं, और जो है शब्द के जाल में जो है इतना ताना बाना बुन देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री का बहुत साफ सुथरा कहना था। हमने तो यहाँ तक किया है कि जो हमारे कब्रिस्तान में लोग हैं, जो शमशान में लोग हैं, या ग्रेवयार्ड में जो अंतिम क्रिया करवाते हैं, उन लोगों की भी मृत्यु पर हमने उनको जो है मुआवजा देने की घोषणा करके रखी है। उनको भी हम लोगों ने फ्रंट वर्कर मान के रखा है। तो ये कफन वाली बात को आप जो है, इसको सेंटिमेंटल बात करके, कफन नहीं, सेंटिमेंटल नहीं, कफन अगर किसी का स्वर्गवास होता है और उसमें कफन को जोड़ा जाता है, तो किसी की मौत सेंटिमेंटल ही होती है। चाहे वो 90 साल का व्यक्ति जाए, चाहे वो 40 साल का व्यक्ति जाए, वो सेंटिमेंटल ही होता है। दुख और ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन वो सेंटिमेंटल ही होता है। देखिए उसमें मेरा पॉइंट ये है, आपने बोला बीजेपी का आरोप है, मैं बीजेपी के भी मंत्री हैं, आप भी मंत्री हैं, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। मैं विश्वास सारंग का रुख करता हूं, अब उनके पास से आता हूं। विश्वास सारंग, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बदनाम करने के लिए कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकारों को, ये कांग्रेस की अलायंस वाली सरकार है झारखंड के अंदर, ये सब आडंबर करती है। कफन हम अगर बांट रहे हैं, कफन हम दे रहे हैं, तो इसको सेंटिमेंटल क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ रही है आपको? अमीश भाई, आपने स्वयं इस प्रश्न में कहा कि जहां झारखंड की जनता को वैक्सीन की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, उनको इस कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, वहां झारखंड की सरकार कफन बांटने की बात कर रही है। इसका मतलब वो तो ये मानते ही हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम में, झारखंड के हेल्थ सिस्टम में जो भी जाएगा उसको कफन की ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, दिल्ली केजरीवाल जी लकड़ी बांट रहे हैं, वो लकड़ी बांट रहे हैं कि अंत्येष्टि करने के लिए लकड़ी ले जाओ। तो ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, ये अपनी व्यवस्थाएं तो सुचारू कर नहीं पाती। आपने जैसे ये प्रश्न पूछा तो इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ गए। और केवल यही बात नहीं, अमीश जी, आप देखेंगे इस देश में इस महामारी में बहुत रोचक बात यह हुई है कि जहां विपक्षी सरकारें हैं, वहां हेल्थ सिस्टम का पूरा ठीकरा ये मोदी जी पर फोड़ते हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हेल्थ सिस्टम का पूरा ठीकरा वहां के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर ठोलते हैं। ये दोनों बातें लेकर इस महामारी में जहां हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी थी, वहां कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने इस लड़ाई को पार्टी तक सीमित कर दिया, राजनीति तक सीमित कर दिया। लेकिन आप भी तो यही चाहते हैं कि आपकी सरकार की इमेज पर
प्रधानमंत्री की इमेज पर इसका इंपैक्ट ना आए, विपक्ष कटघरे में खड़ा हो, लेकिन आज की तारीख के अंदर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं बतौर मंत्री और बतौर बीजेपी के नेता? अमीश जी, मैं फिर कफन पे आऊंगा वापस, कहना चाहता हूं, लेकिन आप वैक्सीनेशन पे क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है, देखिए, दो हमें जरूर देखनी पड़ेगी। यदि हम दुनिया के ऐसे देशों से हमारा कंपैरिजन करेंगे जिनकी आबादी हमारे किसी छोटे से छोटे राज्य की आबादी से भी कम है, यदि हम केवल अमेरिका की या ऐसे देशों की बात करेंगे जो हमसे बहुत आबादी में बहुत पीछे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे इस पूरे डिस्कशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं अमीश जी, 137 करोड़ के देश में, लेकिन देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। केंद्र कह रहा है कि आपके यहाँ 11% वैक्सीन खराब हुई है। मैं झारखंड में वैक्सीन भी ज्यादा खराब हुई है, सबसे ज्यादा वैक्सीन वहां खराब हुई है। मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, वो सरकार कह रही है कि हमारे वैक्सीन उतनी खराब नहीं हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि आपके 11% वैक्सीन खराब हुई है। क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपकी बाइट को भी सुना है मंत्री जी। मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए। जी, 40 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं, 130 करोड़ के देश में जिस साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, मैं मोदी जी को और केंद्र की सरकार को बहुत बधाई दूंगा। जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वैक्सीन की हमें कमी है, अमीश भाई, आप उनसे ये जरूर क्वेश्चन पूछिए कि हेल्थ वर्कर के वैक्सीनेशन का जो चरण था, उन राज्यों में कितना टर्नआउट हुआ था। क्या झारखंड ने 100% हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगा लिया? ठीक है। दिल्ली की सरकार ने 100% हेल्थ वर्कर को वैक्सीन? फिर आतिशी जी आपके पास भी आता हूं। गुप्ता, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग नए लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको लग रहा है कंफ्यूजन गुप्ता जी फैलाएंगे तो अच्छा है। आपके अपने राज्य में 37% वैक्सीन खराब हो रही है। आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, जो बीजेपी का आरोप है, कफन बांटकर। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यूपी में लकड़ी बांट रही है पोस्टर बैनर के साथ, तो आप पॉलिटिकल माइलेज इसकी लेना चाहते हैं। बन्ना जी बोलिए। गुप्ता जी, बन्ना गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपका शायद ऑडियो म्यूट पर है, आप अपना ऑडियो खोलिए एक बार। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे भाई अभी सारंग जी जो बात कर रहे हैं, उनको शायद फिर या तो उनको जानकारी का अभाव है। उन्होंने अभी माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी के साथ हम लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, आज से 1 सप्ताह पहले की बात मैं बता रहा हूं। उसमें उनके पोर्टल में ये दे रहा था कि हमने झारखंड के हेल्थ वर्कर को 100% वैक्सीनेट किया है। उनका जो पोर्टल है उसमें दे रहा था, शायद ये नहीं देखते होंगे, इसलिए ये जो है बात इनको समझ में नहीं आ रही है। उनके पोर्टल में 100% दे रहा है कि हेल्थ वर्कर को हमने वैक्सीनेट किया। 85.9% लोगों को जो है हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर को हमने ये किया। उसके बाद उन्हीं के पोर्टल में दे रहा है कि 9,13,000 लोगों को हमने जो है, तो उनके पोर्टल को मानते हैं गुप्ता जी? आप उनके पोर्टल को मानते हैं? उनका पोर्टल कह रहा है कि आपने 37% वैक्सीन खराब करी है। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बादी झारखंड की सरकार ने करी है, बताइए। अरे भाई सुनिए, तो आप बात ही नहीं सुनते हैं। आप लोग तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, अभी आप बोल रहे थे, गुप्ता जी, अभी आप बोल रहे थे। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, 37%, उसमें क्या बोलेंगे? होने दीजिए। अभी 37% को बात है वेस्टेज की। हमको टोटल वैक्सीन मिला है 48 लाख, और 48 लाख में हमने 42 लाख वैक्सीन का जो है यूज किया। उसमें 40 लाख लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट किया है, और अभी हमारे पास 6 लाख वैक्सीन पड़ा हुआ है। 6 मुझे बताइए कि फिर 37% वैक्सीन का वेस्टेज कैसे होगा? इसका हमको जवाब दीजिए आप। गुप्ता जी, हमारे यहाँ मात्र गुप्ता जी, स्टॉक तो आपके पास था, हेल्थ मिनिस्टर आप है, बताएंगे आप। आपने तो मेरे पे आरोप लगा दिया। आपने तो मेरे पे आरोप लगा दिया। 4.65% वैक्सीन का वेस्टेज हुआ, जबकि देश का वेस्टेज रेट जो है 6.30 है, और हरियाणा का ये आंकड़ा तो वेस्टेज रेट है। बन्ना गुप्ता जी, मंत्री जी, अब मेरा पॉइंट भी सुन लीजिए। देखिए, आप स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आंकड़े पे बिलीव कर रहे हैं जो आपको सूट करता है, दूसरे आंकड़े पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये जायज बात नहीं है। वही हम बताएंगे
उनको विदेश में आपके नहीं तो मानते। मुख्यमंत्री से भी और बात करते हैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री, अगर आपके होते हैं, मुख्यमंत्री तो से भी बात करते हैं फर्स्ट प्रधानमंत्री, वेव तो के बाद आपके सेकंड मुख्यमंत्री वेव ट्वीट में करके कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि मोदी जी का फोन तो आया लेकिन मन की बात करी, मेरी बात नहीं सुनी। अब मानने की यही बात, कहा ना उन्होंने। जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव बनाइए। आप बताइए, जिसके घर में मौत हो रही है, 2 आदमी के घर में मौत होती है, हम उसको कहेंगे ओके 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 अरे भाई ठीक है सर, ओके मैं बाकी लोगों के पास भी चले जाओ, बन्ना जी। ओके विश्वास सारंग 40 सेकंड, देन आतिशी जी एंड सोहेल जी। रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए अमीश जी बहुत अच्छी बात आपने बन्ना गुप्ता जी से पूछी और उन्होंने उत्तर में ये बात बता ही दी कि हमने हेल्थ वर्कर को 100% वैक्सीन लगा दी। अब बन्ना गुप्ता जी बता दें कि ये वैक्सीन कहां से आई। मोदी जी ने ही तो भेजी। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमने 100% हेल्थ वर्कर को लगा ली, तो आपके आरोप का आप ही खंडन कर रहे हो। मैं यही सोचता, यही सुनना चाहता था और मैं यही बताना चाहता हूं कि मोदी जी की गलती नहीं है, गलती है तो वो राज्य की सरकार की है, आपकी प्लानिंग की गलती है। आपने स्वयं बोला कि हेल्थ वर्कर को हमने 100% वैक्सीन लगाई। ये वैक्सीन कहां से आई? क्या आपने खुद ने पैदा की? ये वैक्सीन मोदी जी ने ही दी। इसलिए केवल राजनीति मत करिए, महामारी में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। फेडरल सिस्टम में हेल्थ पूरी तरह स्टेट का सब्जेक्ट है। यदि कुछ फेल्यूर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं भी लीजिए। केवल गलतफहमी में मत रहिए, आप अपना ठीकरा मोदी जी पर मत छोड़िए। बन्ना गुप्ता जी, आपने स्वयं ने बोला जब वैक्सीन नहीं मिलती तो आप हेल्थ वर्कर को लगा कैसे देते? यही तो मैं सुनना चाहता था। आपके आरोप का आपने स्वयं खंडन किया है। इस बात से यह स्थापित होता है कि केंद्र सरकार ने किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ भी दोहरापन नहीं दिखाया, सभी लोगों को समुचित रूप मात्रा में वैक्सीन दी। जहां पर वैक्सीन की कमी हुई है वो राज्य। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। आतिशी, मेरा पॉइंट आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले कह रहे थे कि आप वैक्सीनेशन को खुला छोड़ दीजिए और केंद्र आप डिसेंट्रलाइज करे, स्टेट के हाथ में दे तो बेटर होगा। अब जब इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है तब वो फिर केंद्र पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है, और बीजेपी का आरोप है कि पलटी मार रहे हैं बार बार, अरविंद केजरीवाल खुद मैनेज नहीं कर पा रहे इसलिए हर चीज नरेंद्र मोदी पर डाल देते हैं। होता है तब भी, नहीं होता है तब भी। अमीश जी, केंद्र सरकार अपने देश के लोगों की जान बचाना चाहती है या केंद्र सरकार राज्यों के साथ छल करना चाहती है, ये उसको डिसाइड करना है। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा डिसेंट्रलाइज करो, हमने कहा कि हमें सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से डायरेक्टली खरीदने दो। उन्होंने कहा बिल्कुल खरीदो, हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो सामने तो छल करके भाजपा ये कहती है कि केंद्र राज्य सरकारें खरीद लें, लेकिन पीछे से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के हाथ बांध देती है कि वैक्सीन वहीं जाएगी जहां पे हम बताएंगे। भारत बायोटेक हमें चिट्ठी लिख के बताती है, सीरम इंस्टीट्यूट हमें चिट्ठी लिख के बताते हैं और कहते हैं कि जी आप तो 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहते हो और आप उसका एडवांस पेमेंट भी करने को तैयार हो, लेकिन हम तो वहीं भेजेंगे जहां केंद्र सरकार कहती है। तो आज मैं ये सवाल पूछ लूं कि ऐसा कैसे है कि केंद्र सरकार दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं आने देती है युवाओं के लिए। आज 18 से 44 साल के लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीनेट हो, लेकिन आज दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, एक भी सरकारी केंद्र में वैक्सीन नहीं है। लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल जो महंगे महंगे दामों पे वैक्सीनेशन करते हैं, जो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए एक डोज के लेते हैं, उनके पास केंद्र सरकार ने कैसे वैक्सीन पहुंचा दी? वो भारत बायोटेक को कहते हैं प्राइवेट अस्पताल को बेच लो, लेकिन दिल्ली सरकार को मत बेचो। मैं तो विश्वास सारंग जी की बात पे अचंभित हूँ। कह रहे हैं कि राज्य की गलती है। सर जी, अगर राज्य की गलती है और आप कह रहे हैं मोदी जी वैक्सीन दे रहे हैं, तो हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। दिल्ली में रहने वाले लोग भी भारतवासी हैं। अगर मोदी जी वैक्सीन का इंतजाम कर रहे हैं तो दिल्ली के युवाओं को भी कर दीजिए। सेकेंड वेव में इतनी युवाओं ने अपनी जान खोई है,
देखिए आज वीएस पॉल साहब ने, जो कि नीति आयोग के मेंबर है, वीएस पॉल साहब ने आज कुछ बातों को बहुत स्पष्ट तौर पे रखा है कि ये वैक्सीन है और वैक्सीन कोई रेस्टोरेंट का खाना नहीं है कि हम ऑर्डर करेंगे और तुरंत बन के आ जाएगी। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सोहेल इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सोहेल, आप तो जाने माने मार्केटिंग गुरु भी हैं। इस देश के अंदर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यानी लाशों को लेकर भी पॉलिटिक्स होगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है। कहीं कफन की बात हो रही है, कहीं फ्री लकड़ी की बात हो रही है, उस पर पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं, और वैक्सीन को लेकर भी किस तरह की पॉलिटिक्स को खेला जा रहा है, दिल्ली हो या फिर दिल्ली से बाहर हो। सेंटर भी क्या कह रहा है आपने सुना है? सोहेल, एक तो वीके पॉल ने बहुत ही गैर जिम्मेदार बात कही है। कोई ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन रेस्टोरेंट जैसा एक डिश हो। वीके पॉल और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने ये सारा झमेला शुरू किया हुआ है। और मैं बोलता हूं क्यों। हमें हर वक्त मालूम था हमारी आबादी कितनी है, हमारी आबादी बिटवीन 18 एंड 44 कितनी है, 44 से आगे कितनी है, हमको सब मालूम है। सरकार के पास सारा डेटा है। सरकार के पास ये भी डेटा है कि हर स्टेट में, जैसे आतिशी जी ने कहा, हर स्टेट में क्या पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन का डिटेल ब्रेकअप क्या है, ये हम सबको मालूम था। अमेरिका ने, सारे देशों ने पिछले साल वैक्सीन ऑर्डर की। हमने क्या कहा कि हम पूरे विश्व की वैक्सीन फैक्ट्री है। ठीक है, हम हैं। उसके बाद क्या? फिर अप्रैल में जब चुनाव का सारा ढिंडोरा पीटना खत्म हुआ, तब आपने कहा कि मई 1 से 18 to 44 हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। आपने पता किया कि वैक्सीन हैं कि नहीं? नहीं। आपको मालूम था कि वैक्सीन शॉर्टेज है? हाँ। फिर भी आपने एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट से क्या हुआ? जो गालियां पड़ी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पड़ी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना था। अच्छा, उसमें, और ये आतिशी जी ने एकदम सही बात की है, आई एम विटनेस टू दिस। आधार पूनावाला, जो मेरा एक दोस्त है, पुराना दोस्त, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम लोग ने क्या कांड मचाया हुआ है? वो बोलता है हम लोग डायरेक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, हमें जो सेंटर कोटा डिसाइड करता है वही देना पड़ेगा। थैंक गॉड आतिशी ने कहा कि उनको चिट्ठी भी मिली है, नहीं तो लोग समझते कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। तो आपने अगर ऐसे 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके रखे हुए हैं, तो आप मेरे को बोलिए जी कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पर सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप स्टेट्स को इंडेंट कराने दीजिए फ्रॉम प्राइवेट। सोहेल, डू यू थिंक इंटेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज रॉन्ग? यस, आई डोंट नो अबाउट इंटेंट। इंटेंट ना बड़ा डीप शब्द है। उनकी प्लानिंग एकदम गलत थी, उनकी रिलायबिलिटी ऑन प्लानिंग बहुत ही भद्दा थी। और आप देखिए, ये वही मोदी जी हैं जो इतने साल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे गुजरात में, सो ही नोज एडमिनिस्ट्रेशन। यहां तो किसी ने उनको धोखा दिया है, यहां प्लानिंग नहीं की, यहां सिर्फ कॉन्फिडेंस है। देखिए, एक बात तो है, हमारा देश कॉन्फिडेंस पे ज्यादा और प्रोसेस पे कम चलता है। आप मेरे को बोले अमीश जी, आप एक जाने माने एंकर हैं, आपको अगर मालूम है कि आपके घर में 4 लोग हैं और आपको 2 गोभियां और 1 किलो आलू ऑर्डर करना है, आप क्यों नहीं करेंगे? आप करेंगे ना। हम लोग को क्या नहीं मालूम था कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है? और फिर आप अनाउंसमेंट करते जब आपके पास वैक्सीन नहीं है, लोग वैसे ही डरे हुए हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर आपने कह दिया कि नहीं भाई, अब वैक्सीन। अच्छा, अब एक और देखिए, मेरी माता जी जो 78 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने फर्स्ट जैब लिया, अच्छा हुआ, सेकंड जैब भी 1.5 महीने के अंदर अंदर हो गया। अब उन्होंने कहा नहीं, 80 दिन से ज्यादा लेंगे। रोज रोज ये वीके पॉल और उनके सहयोगी रोज चेंज करते हैं, दवाइयों का रिकमेंडेशन चेंज करते हैं, वैक्सीनेशन की एफिकेसी चेंज करते हैं, सारा कुछ। इन्होंने इतना जो भ्रम, जो एक्चुअली अमीश जी आपने सही कहा, जो भ्रम फैला हुआ है इस देश में ना, ये नीति आयोग वालों ने किया है, और खासकर वीके पॉल ने। क्योंकि अगर हमारा कम्युनिकेशन स्पष्ट था, और इसमें मैं सिर्फ एक आदमी को नहीं दोषी मैं ठहराऊंगा, ये कहना कि सारे दोष नरेंद्र मोदी के हैं, वो भी गलत है। अच्छा, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो भी उन्होंने पॉलिटिकली कहा, जो भी कहा, अब आप मेरे को ये एक बात कहिए अमीश जी, अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, तो मेरे लिए राज्य की सेहत और राज्य की हेल्थ इज प्राइमरी। उसके लिए मेरे को पॉलिटिक्स प्ले करना पड़े, मैं पॉलिटिक्स प्ले करूंगा। उसके लिए मेरे को हाथ जोड़ने पड़े, मैं हाथ जोड़ूंगा, चिट्ठियां लिखूंगा, मैं तो करूंगा, क्योंकि नहीं तो गाली तो मुझे खानी है, चुनाव तो मुझे फेस करने हैं राज्य के चीफ मिनिस्टर के हिसाब से।
तो मेरी यही विनती है कि ये बात कहना कि किसने गलत किया किसने नहीं किया, आगे एक ही सोल्यूशन है। आप स्टेट्स को इंडिपेंडेंट इंडेंटिंग अलाउ करिए एट अ फिक्स प्राइस। आतिश जी ने सही कहा, अगर आप फिक्स प्राइस नहीं रखेंगे, कोई स्टेट्स जो अमीर स्टेट्स हैं वो लोग ज्यादा पैसे देके वैक्सीन मंगवाएंगे। नंबर 2, और ये मेरा अंतिम पॉइंट है, ग्लोबल टेंडर्स मस्ट बी अलाउड। ये देश है हमारा में हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार इस समय होना क्या चाहिए। देखते रहिए आप न्यूज 18। अरे जो चिता पर राजनीति करता है, जो लाश पर राजनीति करता है, जो मौत का उत्सव मनाता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। मामा जमीन पे लेटना इतना अच्छा। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं। ओके, विश्वास सारंग वांट्स टू मेक अ पॉइंट। विश्वास सारंग। देखिए, मैं समझता था कि सुहेल सेठ जी यहाँ पर बड़ी निष्पक्ष बात करेंगे, पर मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने जिस ढंग से अपनी बात को शुरू किया और जिस ढंग से ही समाप्त किया, मुझे लगता है ये थोड़े से पाल साहब से इनकी दोस्ती ज्यादा है, क्योंकि इनके डिस्कशन में बाकी कोई बात नहीं थी। पाल साहब को ज्यादा गाली इन्होंने दी। मैं ये कहना चाहता हूं सुहेल साहब, यही अंतर है वैक्सीन में और गोभी और आलू खरीदने में। आप गोभी और आलू का एग्जाम्पल दे रहे हो वैक्सीन में। आप जैसे विद्वान को ये शोभा नहीं देता कि आप आलू और गोभी का एग्जाम्पल कर रहा हूं। प्लानिंग जहां तक आप ये कह रहे हैं, आप जहां तक ये बात कर रहे हैं कि आप मुझे बड़ा आश्चर्य है। मैं आपको बहुत विद्वान मानता हूं, आपका बहुत नाम है सुहेल साहब, पर आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। नहीं, अच्छा नहीं, आप मेरे मुंह पे शब्द मत डालिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छा कर रहे हैं। मैंने आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो राज्य का मुख्यमंत्री है। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो अच्छा कर रहे हैं, उनको तो चुनाव लड़ना है। वाह, आप जैसे निष्पक्ष लोग ऐसी बातें करेंगे। इन्होंने तो राहुल गांधी के बारे में भी बोला। इन्होंने तो अखिलेश के बारे में भी बोला। अरे ये वैक्सीनेशन 137 करोड़ के देश में वैक्सीन में कोई राजनीति नहीं हुई। इस तरह से राजनीति मत करिए और आप पार्टी मत करिए। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी यदि राजनीति कर रहे हैं अच्छी बात है,
मजाक हो गया? इस महामारी में राजनीति को आप संरक्षण दे रहे हैं? मैंने कहा और केजरीवाल जी तो केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की बैठक को सार्वजनिक करता है, उसको हक नहीं है किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। उसने गोपनीयता भंग की है। जिस आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है, अरे ये करना आप केजरीवाल के प्रवक्ता सोहेल सेठ नहीं है। और केजरीवाल जी तो केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। अरे पहले आप कहते रहे कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पहले वो ये कहते रहे दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा है, अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में संकट बनाते और एक दूसरी और आप मिसकोट करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए। नहीं, एक सेकंड, आई वांट टू क्लैरिफाई है, आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग आउट हियर। अपनी सूरत को चमकाने के लिए लगाए, वो यदि वैक्सीन का ऑर्डर प्रॉपर समय पर दे देते वो आपका विषय, वो आपका विश्वास है, वो आपका पॉइंट है। उस पर आतिशी जवाब देंगे उस बात पे। तो उसका कारण विश्वास जी, मंत्री जी विश्वास सारंग जी, एक सेकंड, सोहेल गिव मी 30 सेकंड, सोहेल गिव मी 30 सेकंड। विश्वास जी आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप अपने संगठन में भी काफी काम करके आगे आए हैं, लेकिन सोहेल सेठ अपनी बात को रख रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से रख रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को और जो अखिलेश यादव ने कहा उसको भी कंडेम करा। उसके बाद उनका यह स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारे से थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन वी कैन कवर अप, इट इज हिज व्यू। आपको वो व्यू सूट नहीं करता तो वो अलग बात है, लेकिन और वो कस्टोडियन नहीं है अरविंद केजरीवाल की। आई नो द इंसिडेंट जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कंडेम कर रखा है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी की बात रखेगी। मैं क्यों बोलूं? यदि अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष नहीं हो, उन्होंने स्वयं कहा कि अरविंद केजरीवाल यदि राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। वाह, यदि इस देश के ऐसे निष्पक्ष लोग ये बातें करेंगे तो फिर देश चल गया। Okay, let Sohail come in now. Sohail wants to make a point. Sohail. बहुत डिसअपॉइंट हूं क्योंकि मैं ये मानता था कि सोहेल सेठ जी बहुत निष्पक्ष और बहुत पारदर्शी बात करेंगे। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, मुझे लगता है सोहेल सेठ जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने बोला। ठीक है, ओके, सोहेल जी, मैंने यही सेंटेंस यूज की थी और आप घर जाके फिर से ये प्रोग्राम देख लीजिए। मैंने कहा कि केजरीवाल जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, अरे यार विश्वास जी आप भी बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, विश्वास जी आप भी कैबिनेट मंत्री हैं। मेरा निवेदन है, आप भी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। अच्छा, आप तो सुन लीजिए, विश्वास सारंग आप और बन्ना गुप्ता कैबिनेट मंत्री है। मेरा निवेदन है, विश्वास जनता को गुमराह करें। अरे भाई विश्वास जी ऐसे कैसे चलेगा? विश्वास जी एक सेकंड, सोहेल को 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड बात खत्म करने दीजिए। मैंने यही कहा कि जब ये प्रॉब्लम आई तो लोगों ने दो रास्ते चुने। अरविंद केजरीवाल राज्य का मुख्यमंत्री है, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही हैज यूज्ड इट फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज। इवन हिज इररिस्पॉन्सिबल कमेंट ऑन सिंगापुर गॉट यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज। मनीष सिसोदिया ने नेक्स्ट डे कहा कि आपको सिंगापुर की चिंता है, केंद्र को, हमें अपने बच्चों की है। राजनीति अनफॉर्चुनेटली घुसेगी ही। मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि अगर आप प्लानिंग और प्रोसेस करते तो ये बात नहीं आती। और इसके लिए मैं ब्लेम मोदी जी को नहीं, मैं प्लानिंग पीपल को दे रहा हूं। इनका काम था प्लानिंग का, इनका काम था कि प्रोसेस क्रिएट करें, इनका काम था वैक्सीन ऑर्डर करें। प्रधानमंत्री वैक्सीन नहीं ऑर्डर करते हमारे देश में, इनका काम था। इन्होंने अपना काम किया नहीं, इन्होंने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उससे क्या हुआ? लोगों की मृत्यु हुई, और उस पर मेरी आपत्ति है एज ए निष्पक्ष सिटीजन। बस इतना ही मेरा तत्व है। आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेठ साहब। आतिशी कुछ कहना चाहते हैं? आतिशी, लेकिन हमने पॉलिटिक्स को इस तरह की देखी, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लकड़ियों की गाड़ियां चला रही है और उसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई है कि हम लकड़ी दे रहे हैं जो मर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सियासी दौर इस जगह पे पहुंचना चाहिए? यह सवाल है मेरा। अब लकड़ी दीजिए जिसको चाहिए, लेकिन अपने पोस्टर बैनर लगाकर, झंडियां दिखाकर। अमीश जी, अभी जो विश्वास सारंगी जी ने पूरी बात कही वो बहुत मजेदार है। वो मजेदार इसलिए है, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा आतिशी जी। नहीं, मैं बिल्कुल दूंगी। विश्वास सारंगी जी ने 7-8 मिनट तक व्याख्यान किया कि सोहेल सेठ जी ने क्या गलत बोला। क्यों किया उन्होंने व्याख्यान? क्योंकि उनको कुछ तो समय आपके शो पे गुजारना है।
वैक्सीन की जवाब सवाल पे तो उनके पास एक भी जवाब नहीं है। देश में वैक्सीन आज क्यों नहीं है, युवाओं के पास वैक्सीन क्यों नहीं है? सारी गलती सोहेल सेठ जी की है, सारी गलती अरविंद केजरीवाल जी की है। मोदी जी तो महान है, और अरविंद केजरीवाल की गलती ना होती तो उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन होता, हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीन होता, महाराष्ट्र में भी वैक्सीन होता। सारी गलती अरविंद केजरीवाल की हम मान लेते हैं जी। आज देश में अगर वैक्सीन की कमी है, बंबई में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, सब कुछ अरविंद केजरीवाल की गलती है। लेकिन अब तो हम मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि अब आप राज्यों को एक दूसरे से मत लड़वाइए। ये कहना कि राज्य खुद खरीद लें और पीछे से कंपनियों के हाथ बांध देना बिल्कुल छल है। अब हम हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से कह रहे हैं जी, राज्यों को डिवाइड एंड रूल मत करिए, टीम इंडिया की तरह काम करिए। दिल्ली वाले भी भारत वाले हैं, मुंबई वाले भी भारत वाले हैं। लकड़ी पे जवाब क्या है आपका? जब ये बड़ी बड़ी वैक्सीन की कंपनियां सिर्फ केंद्र सरकार से बात करने को तैयार हैं, तो वो मोदी जी अगर अरविंद केजरीवाल से ही झगड़ा करते रह जाएंगे और ये विश्वास सारंग जी से सोहेल सेठ की बाल की खाल निकालते रह जाएंगे, नुकसान तो हमारे देश के लोगों को ही होगा। दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल, हर राज्यों में युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। हमें अपने देश के ओके, विश्वास सारंग रिस्पॉन्ड टू दिस। ओके 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 ओके, आतिशी जी, विश्वास सारंग रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश भाई, आतिशी जी ने यह नहीं बोला कि चिता की लकड़ी पर और उसके ट्रक पर अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगी, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और मुझसे कह रही है कि मैं जवाब नहीं दे रहा। अरे जो चिता पर राजनीति करता है, जो लाश पर राजनीति करता है, जो मौत का उत्सव मनाता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। आतिशी, विश्वास जी को 50 सेकंड दीजिए ना अपनी बात करने। केजरीवाल की वो सबकी सब झूठ और फरेब की राजनीति करती है। अरे आप फोटो लगा रहे हो चिता की लकड़ी पर, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। एक कांग्रेस की सरकार कफन बांट रही है, अरविंद केजरीवाल चिता की लकड़ी पर अपनी फोटो लगा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। इतनी यदि पब्लिसिटी का शौक है तो ध्यान रखिए, जनता है, सब जानती है। पूरी देश को इससे ज्यादा और शर्मनाक नहीं होगा। चिता पर राजनीति कर रहे हैं, लाश पर खड़े होकर भाषण देंगे अब अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्हें तो राजनीति करना है, खुद के बस का तो कुछ नहीं है। अपनी राजनीति समझाने के लिए केवल मोदी पकड़ लेते हैं, केवल मोदी की बात करते हैं और मोदी से वो कभी तुलना नहीं कर सकते। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो अभी एक राज्य के गलती से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको चाहिए कि वो जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे राज्य की सरकार ने काम अच्छा नहीं किया। अब मोदी पर आप हर चीज छोड़ दोगे। ध्यान नहीं है, मोदी जी ने इलेक्शन करा दिया। अरे इलेक्शन कमीशन एक अलग ऑटोनोमस बॉडी है। बन्ना गुप्ता रिप्लाई। बन्ना जी, आप माननीय मंत्री जी बोलिए। अच्छा बोलिए मंत्री जी, बोलिए। बन्ना गुप्ता कहते हैं कि प्रचार की बात कर रहे हैं और इनसे ये पूछिए कि हम पैसा देके वैक्सीन क्रय करने के लिए हम पैसा देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में मोदी जी का फोटो निकलता है। मतलब माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, मतलब पैसा हमारा राज्य का। लेकिन मिर्जा जी नहीं खेल रहे होली। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की फोटो लग गई है, आप हेमंत सोरेन की लगवा लीजिए। भाजपा के वैक्सीन है नहीं, सर्टिफिकेट सारे बनवा लीजिए। लेकिन धरातल में बिल्कुल जो है ना चूहा बनते रहते हैं। धरातल में ये इंटरेस्टिंग है, नहीं है। सोहेल सेठ, आपके बाद मैं रुक करता हूं, बिल्कुल आखिरी दौर है। देखिए वैक्सीन है नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट सबके तैयार है। अमीश जी, जैसे आपने कहा, आज के दिन पे हमें ये देखना चाहिए कि आगे जाके हम ये वैक्सीनेशन देंगे कैसे। सुझाव होने चाहिए, या कि ये राजनीति या किसने क्या किया, मोदी जी कौन है कौन नहीं। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है सुधारने का ये पूरी प्लानिंग और प्रोसेस को। हमने आधार किया, आधार बढ़िया से गया है। इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी प्रोग्राम, इट्स वर्किंग। हम लोग की वैक्सीनेशन की एक्सपीरियंस है। अब आप छूट दो स्टेट्स को टू प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम हुएवर दे चूज, और केंद्र ये डिसाइड करे कि एलोकेशंस नहीं, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं
जहां की डिफेंस सर्विसेज है, पैरामिलिट्री फोर्स जो सेंट्रल है, वो सेंट्रल देखेगी। क्योंकि मैं एक बात तो सोहेल मेरा काउंटर पॉइंट ये, एक बात तो आप भी एग्री करेंगे कि ऐसी महामारी 100 साल में पहली बार आई है, किसी को अनुभव नहीं है, डॉक्टर्स को अनुभव नहीं है, सिस्टम को अनुभव नहीं है किसी चीज का। इस वजह से भी कई चीजें हो रही हैं, जो भी आप कहें, कई चीजें हो रही हैं। देखिए, जो भी आप कहें, मैं तो ना बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना आम आदमी का हूं, जो भी आप कहें, नरेंद्र मोदी से जितना हो सका उन्होंने किया। गलतियां की, एक दो की, और मेरे मन में जो सबसे बड़ी गलती थी वो है ये ब्यूरोक्रेट्स पे रिलाई करके इन्होंने उनको धोखा दिया है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस आदमी ने 3 टर्म्स एक स्टेट चलाया हो वो सिंपल प्लानिंग और प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक प्लानिंग और प्रोसेस का इश्यू है। इससे आप राजनीति हटा दीजिए, जैसे विश्वास जी ने कहा है, और आगे जाके जब तक महामारी का हम लोग ये पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, राजनीति नहीं चिकित्सा लाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है, राजनीति नहीं चिकित्सा लाइए, हेल्थ लाइए। वेल सेड सोहेल सेठ। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि पब्लिक को, जनता को वैक्सीन चाहिए, केंद्र दे या राज्य दे, और जल्द से जल्द दे। ये हम मानते हैं कि हमारी जनसंख्या हमारे लिए एडवांटेज भी है, हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है, यानी हमारे लिए मजबूती भी है और हमारे लिए कमजोरी भी है। लेकिन समझने की आवश्यकता है कि भारत एक विशाल देश है, विशाल जनसंख्या है, इसलिए यहां पर चुटकी बजाते सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर प्लानिंग और प्रोसेस बेहतर होगा, समन्वय बेहतर होगा राज्य और केंद्र सरकार में, तो यह प्रॉब्लम हल हो सकती है। यह देश है हमारा आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।